करें। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थ्य नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी। धन्यवाद आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। आज जबकि हम लोग ईस्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु, आपके उस पुनरुत्थान को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु, कि कैसे आप मृत्यु के ऊपर विजय हो करके, मृत्यु को हरा करके प्रभु आप जीवित हो गए और आज आप जीवित परमेश्वर है प्रभु। और इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय थोड़ी देर प्रभु जब हम आपके वचन से मनन करते हैं, पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता कर कि हम आपके वचन को सुन सके, समझ सके और उसके अनुसार चल सके। धन्यवाद पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करने के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आइए इसमें हम लोग निकालेंगे थोड़ी देर मत्ती रचित सुसमाचार, ठीक है, जिसमें एक भी आप लोग देख लिए, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। मत्ती रचित सुसमाचार, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे 27 का 27, मैथ्यू 27 57 से 57 से, ठीक है। आइए इसको हम लोग सुनेंगे। हम लोग गुड फ्राइडे मनाए है ना, गुड फ्राइडे भला शुक्रवार मनाए। उस दिन यीशु मसीह को क्या कर दिया गया, क्रूस पे बलिदान करके उसको कब्रिस्तान में रखा गया, ठीक है। शुक्रवार को वो बलिदान हुआ और उसके बाद उसको कब्रिस्तान में रखा गया। सैटरडे वो पूरा दिन कहाँ था, कब्रिस्तान में था। सब तरफ सन्नाटा था, सबके दिमाग में क्वेश्चन, ये क्या हो गया, है ना, सबके दिमाग में क्वेश्चन, ये कैसे हो गया। सुबह सुन रहे थे कैसे, क्यों, किस, सबका मन में वो अशांति, बेचैनी, सब परिस्थिति के लिए सोच रहे हैं, क्यों इतना अच्छा व्यक्ति था, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। कितना सारा क्वेश्चन सबके मन में चल रहा था, ठीक है। आइए वही चीज को यहाँ पर हम लोग देखते हैं 57 में 57 में। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया, उसने क्या किया, पिलातुस के पास जा करके यीशु के शव को मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यहाँ पर यीशु मसीह का मृत्यु हो गया है। अभी यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, अरिमतिया का यूसुफ। एक यूसुफ था, बहुत बड़ा नेता था, ठीक है। वो एक नेता था और वो गुप्त बिलीवर था, है? वो चुपचाप से यीशु मसीह पर विश्वास करता था और वो जाता है पिलातुस के पास और उसको, चेला लोग तो सब भाग गए, सब इधर उधर चल गए। यीशु मसीह का शरीर गलगथा के क्रूस पर वो अकेले पड़ा हुआ है, हाँ, क्योंकि उसमें भूकंप हुआ, सब अपना जान बचा के भागे। अब क्या करेंगे, किसी को नहीं पता था कि यीशु का बॉडी को कौन रखेगा, कहाँ रखेगा, क्या किया जाएगा। सब अपना जान बचा के भागे। लेकिन अरिमतिया का यूसुफ जो यीशु मसीह का विश्वासी था, विश्वास करता था, वो जाता है पिलातुस के पास और पिलातुस जो कि हाकिम था, सरदार था, राजा, उसको पास जा करके उससे परमिशन लेता है कि मुझको परमिशन दीजिए कि हम यीशु का शरीर को कहाँ रखेंगे, अपना कब्र, अपने लिए कब्र बना करके रखा था। उन दिनों क्या होता था, कब्र गुफा के जैसा होता था, एक घर ही जैसा होता था, ठीक है। कब्र गुफा के जैसा होता था। आज के जैसा मिट्टी खोल के वहाँ डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता था। उन दिनों का कब्र कैसा होता था, एक गुफा के जैसा होता था और वो लोग अंदर जा करके वहां पर उसको रखते थे और उसके पास हर दिन लोग वही मसाला लेकर के, है ना, मामी हम लोग बोलते हैं ना, मसाला लेकर के जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसको लेप लगाने जाते थे, तेल लगाने जाते थे, इत्र लगाने जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अरिमतिया का यूसुफ जो कि अपने लिए कब्र बना करके रखा था, वो पिलातुस राजा के पास जाता, उससे परमिशन लेता है कि हम यीशु मसीह का शरीर को क्या करेंगे, अपने कब्र पर रखेंगे। यूसुफ ने शव लिया और उसे उज्जवल चादर में लपेटा। क्या किया, चादर में, सादा चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, ठीक है। अपना नया कब्र जिसको शायद अपने लिए बना करके रखा था, वहां पर वो रखा और जो उसने चट्टान में खुदवाया था और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का करके चला गया
और मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहाँ पर कब्र के सामने बैठी। ये मरियम 2 महिला लोग, ये 3 महिला लोग सिर्फ वहाँ पर थे, बाकी सब लोग भाग गए। ठीक है, अब यीशु मसीह का शरीर को कब्र के अंदर डाल दिया गया पिलातुस के साथ परमिशन लेकर के। ठीक है, अब यीशु मसीह कहाँ है? कब्र के अंदर। महिला लोग कहाँ है? बाहर में। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर अभी भी वहाँ का जो रोमी सरकार लोग थे, वो लोग अभी भी जब यीशु मसीह मर गया तब भी उसके विरोध में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यीशु मसीह बोला था जब वो जीवित था तब, तुम लोग इस मंदिर को ढा दोगे तो मैं 3 दिन में क्या करूँगा, इसको फिर से खड़ा करूँगा। और ये बात सदूकी फरीसी लोग को पता था, और वो लोग उसी बात को ध्यान में रख करके सोचते हैं, अरे यीशु तो जिंदा था तो ऐसा बात बोला था, कहीं ये फिर कुछ हम लोग को धोखा ना दे। और इसीलिए क्या करते हैं, देखिए वो लोग क्या प्लान करते हैं। वहाँ पर दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, शनिवार के दिन, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठा होकर के कहा, हे महाराजा, हमें स्मरण है कि इस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा, अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर के उसे चुरा ले जाए। और लोग कहने लगे कि क्या है, मरे हुओं में से जी उठा है, और तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपने समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं के साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगा करके कब्र की रखवाली की। क्या किए? पिलातुस के पास जाकर के रोमी सैनिक लोग जाकर के फिर से पूछ रहे हैं कि अरे ये तो बोला था हम 3 दिन में जी उठेंगे, कहीं ऐसा नहीं कि हमारे साथ फिर धोखा हो जाए, कुछ तो करना है, क्या करेंगे? तब ये बोलते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये लोग डिसाइड करते क्या करना होगा। वो तो राजा आज्ञा देता, आज्ञा दे कि हम तीसरे दिन तक क्या करें, कब्र की रखवाली करें। 3 दिन तक हम लोग कब्र का रखवाली करेंगे। कैसे रखवाली करेंगे? बोल रहा है तुम्हारे पास तो इतना सैनिक है, पहरुए हैं, सबको ले जाओ और सबको गार्ड कर दो, ड्यूटी में लगा दो। और वो सैनिक लोग को, पहरुए लोग को, सबको लेकर के वहाँ पर लगा देता। सिर्फ उतना ही नहीं, वो लोग ड्यूटी में रात और दिन वहाँ पर बैठे हैं, गार्ड कर रहे हैं, कहीं उसका चेला लोग आकर के चुरा के ना ले जाए। और बाद में वो लोग बोलेगा यीशु मसीह जी उठा है। और इस तरह से वहाँ पर क्या होता है, गार्ड रख दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, और अंत में वो लोग क्या करते हैं, पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की, सील कर दिया। कब्र का जो क्या बोलते पत्थर था जिससे कब्र का दरवाजा ढका जाता था, उसको मोहर लगा दिया, सील कर दिया, मतलब उसको कोई छू नहीं सकता, क्योंकि सरकारी वो क्या हो गया, सरकारी प्लेस हो गया। किसी के घर में प्रॉपर्टी समय नहीं देखते हैं, प्रॉपर्टी समय सरकार का सील रहता है, ये बिल्डिंग बेचने का नहीं है, ये जमीन बेचने का नहीं है, उसको कोई छू सकता है? नहीं छू सकता। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी यीशु का कब्र का दरवाजा में वो सील लगा दिया, ताकि कोई उसको छूने से डरे। ऐसा ना हो कि चेले लोग आकर के उसको चुरा करके ले जाएंगे। और सील लग गया तो कोई छू सकेगा? नहीं छू सकेगा, उसको तो महादंड मिलेगा। और इस तरह से ये नियम निकलता है कि उसमें सील लगाओ, कोई उसको छूने ना सके। लेकिन क्या होता है, शनिवार खत्म, दिन रात, संडे को सुबह हम लोग देख रहे थे, पास्टर जी बतला रहे थे कि कैसे मरियम वो लोग दौड़े, मरियम मगदलिनी संडे सुबह सुबह यीशु को देखने के लिए, यीशु को मिलने के लिए। हम लोग को चाहे कोई कुछ भी कर दे, हमको जाना है उसके शरीर पे, हमको क्या करना है, इत्र लगाना है, मसाला लगाना है। और इस तरह से वो लोग वहां पर जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, देखिए 28 में 28 में, सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पांव फटते ही मरियम मगदलीन और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर के उसे पत्थर को लुढ़का दिया। कौन लुढ़का दिया? स्वर्गदूत। ये लोग बात करते जा रहे थे, पत्थर कौन लुढ़काएगा, कैसे हम लोग इत्र मलेंगे, कैसे हम लोग मसाला, कैसे हम लोग उसमें तेल लगाएंगे, कैसे प्रभु का शरीर को पोंछेंगे, कैसे उसको इत्र लगाएंगे। और वो लोग जब पहुंचती, यही सब सोचते 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 क्या हो जाता है, जब वो लोग वहां पहुंचती है, स्वर्गदूत इनका पहुंचने के पहले ही क्या कर दिया, पत्थर को
हटा दिया। उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, हम लोग को सबको पता है कि कैसे स्वर्गदूत क्या कर दिया, पत्थर को हटा दिया और वहां पर भूकंप भी हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसका रूप बिजली का था, एक स्वर्गदूत था, फिर क्या होता है, उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उजला था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। और शीघ्र जाकर उसके चेलों ने कहा कि वह मृतकों में से जी उठा है और तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। देखिए यहाँ पर रोमी सरकार सील कर दिया था, लेकिन प्रभु का जो पुनरुत्थान का सामर्थ्य है, क्या रोमी सरकार का सील उसको रोक सका? रोक सका? नहीं रोक सका। सैनिक पहरुए रोक सके? नहीं रोक सके। मनुष्य अपने बुद्धि अपनी ज्ञान का समझ लेकर के परमेश्वर को बांध रहा था, रोक रहा था कि कैसे इसको हम लोग झूठा ठहराएंगे, है ना। परमेश्वर को झूठा ठहराने की कोशिश कर रहे थे कि वो जी नहीं उठेगा। चेला लोग को फंसाने के चक्कर में थे, कई तरह के नियम पास किए, लेकिन अल्टीमेटली प्रभु संडे को जब जी उठा, ना ही कोई रोमी सरकार का सील उसको रोक सका, ना उसको पहरुए रोक सके, और वो क्या हो गया, जी उठा। और यहाँ पर चेले लोग वहाँ पर प्रभु का क्या करते हैं, प्रभु के बारे लोगों को भी बतलाते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर 8 में, वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उनसे मिला और कहा, सलाम। देखिए यीशु जी उठ करके चेलों के साथ मिलना शुरू भी कर दिया। यहाँ पर बोल रहे कि जाओ, हम गलील में तुम लोग से मिलेंगे। सब चेला लोग को वहां पर इकट्ठा करना, हम वहां पर दर्शन देखेंगे। कोई चेला लोग कंफ्यूज है, फिर भी किसी का बात सुन के और जा रहे हैं कब्र की तरफ। वहां पर भी यीशु रास्ता में उनको क्या कर रहा है, दर्शन दे रहा है। और इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि सचमुच में यीशु जी उठा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 में देखिए बहुत स्पष्ट लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 का 11 में, यूहन्ना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था जिसके बारे सुबह सुने हैं, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही क्या हो गई, बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुक गई। कौन? मरियम। सब कोई चले गए लेकिन मरियम नहीं गई, वहां पर बैठ के रो रही है, यीशु को छोड़ नहीं रही है। क्या कर रही है? रो रही है। दो स्वर्गदूत को उज्जवल कपड़े पहने और एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु का शव रखा था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा लिए गए और मैं नहीं जानती कि वे उसे कहाँ रखे हैं। मरियम का जो मतलब ईगरनेस, उसका जो भूख, उसका जो इच्छा था यीशु मसीह को छूने का या यीशु मसीह को देखने का, इत्र मलने का। जैसे सुबह हम लोग सुने, वो कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं गई थी, है ना। वो कुछ पाने की इच्छा से नहीं गई थी कि आज हम प्रभु के पास जाएंगे तो हम प्रभु को बोलेंगे, प्रभु हमको ये चाहिए, हमको क्या फायदा मिलेगा, ये सोच के वो नहीं गई थी, क्योंकि उसको पता है यीशु मसीह मर चुका है। उसको ये भी नहीं पता था कि यीशु मसीह जी उठेगा। निस्वार्थ भाव से, सेल्फिश मोटिव, कुछ पाने का आशा, एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ नहीं, जीरो, शून्य। प्रभु का प्रेम से वशीभूत होकर के, प्रभु का प्रेम का दीवाना होकर के वो जाती है कब्र में कि मैं यीशु के ऊपर अपना इत्र मलूंगी, है ना। और इस तरह से वहां पर गई और वहां पर क्या कर रही है, सब रोने लगी। स्वर्गदूत लोग आ गए, वहां पर बैठे हुए, बोला, तू क्यों रोती है? बोल रही कि मेरा प्रभु को लोग उठा के कहां ले गए। और तड़प उसका, आए थे देखने के लिए, है ना, यीशु को देखने आए थे, यीशु ही नहीं है, अब क्या करेंगे। और रोती है, और तड़पती है, और परेशान होती है, बिलक बिलक करके रोती है कि ये लोग मेरे प्रभु को कहाँ ले गए हैं। और वो बहुत रोती है, इतना रोती है प्रभु को देखने के लिए, प्रभु को आना पड़ता है। प्रभु वहां पर प्रकट हुआ क्योंकि मरियम रो रही है उसको देखने के लिए। और यीशु मसीह उसको पूछ रहा है, स्वर्गदूत लोग भी बोल रहे हैं, और
उसका ध्यान किसी पे नहीं जा रहा है, वो सिर्फ अपना प्रभु को देखने के लिए रो रही है, वो सिर्फ अपना प्रभु को ढूंढ रही है और बोलती है कि ये मेरे प्रभु को कहाँ ले गए हैं, उन्होंने कहाँ रखा है, हे नारी तू क्यों रोती है। उसने उनसे कहा वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। वह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा पर पहचान ना पाई। रो रो के परेशान, कहाँ पाएंगे यीशु को, कहाँ ले गए लोग, कहाँ ढूंढेंगे। और ऐसे करके जब पीछे मुड़ती है क्या होता है, यीशु ने उससे कहा हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है। उसने माली समझकर उससे कहा हे महाराज यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। उसका विश्वास देखिए, उसका प्रेम देखिए, वो अकेले ले सकेगी लेकिन क्या बोल रही है माली को। माली समझती कि मुझको बताओ कहाँ रखा, हम उसको उठा के लेके जाएंगे मेरे साथ। उसका दिमाग में क्या चल रहा था, हम यीशु को तेल लगाएंगे, अपना घर में रखेंगे, उसको इत्र मलेंगे, कहाँ रखा है। अगर यीशु मसीह यहाँ पर सेफ नहीं है तो शायद हम अपना घर ले जाएंगे, वहां पर उसको रखेंगे और उसको तेल लगाएंगे, इत्र लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए वो बोलती है कि मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगा। यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़ करके इब्रानी में कहा रबुनी अर्थात हे गुरु। जैसे ही यीशु, पहले तो वो मैं क्या सोची थी माली है, लेकिन जब यीशु मसीह बोला मरियम उसको याद आ गया वो ये तो यीशु मसीह का आवाज है। उसको समझ में आ गया कि ये तो यीशु मसीह की आवाज है, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ साथ चल रही थी, यीशु मसीह की आवाज को पहचानती थी। शुरू में उसको थोड़ा सा लगा लेकिन वो ध्यान नहीं दी, लेकिन जब यीशु मसीह बोला मरियम तो वो बोली ये मरियम तो सिर्फ कौन पुकारता था, यीशु। और वो तुरंत पहचान ली और बोली यीशु मरियम, वो उसकी आवाज को तुरंत पहचान लेती है। उसने पीछे मुड़ करके उससे इब्रानी में कहा रबूनी अर्थात हे गुरु। यीशु उससे कहा मुझे मत छू क्योंकि अब तक मैं पिता के पास ऊपर नहीं गया, क्योंकि वो तो तेल लगाने इत्र लगाने के धुन में थी। और यीशु मसीह बोल रहा है कि मुझको मत छुओ क्योंकि मैं अभी भी पिता के पास नहीं गया है, और परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर को तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। हालेलुया। आज सबसे पहला दर्शन कौन पाती है, मरियम। किस लिए पाती है, क्योंकि उसका वो भूख था। किस लिए पाई, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते थे। आज वो प्रभु यीशु मसीह जिंदा है मेरे प्यारों, और आज भी यदि हम लोग के जीवन में भूख होगा, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको दर्शन देगा, आपसे बात करेगा, आप उसकी आवाज को सुनेंगे। लेकिन आवश्यकता क्या हम लोग उसके लिए भूखे हैं, क्या हम लोग उसके लिए भूखे हैं, क्या हम लोग उसकी आवाज को पहचान पाते हैं। क्या पवित्र आत्मा जब हमसे बोलता है कुछ, क्या हम उसकी आवाज को पहचानते हैं कि ये प्रभु यीशु पवित्र आत्मा का आवाज है। आज हमको आवाज को सुनने में मास्टर होना है। परमेश्वर पवित्र आत्मा का आवाज को सुनना है और पहचानना है, और उसको सुनने यदि हम लोग उसको पहचान पाएंगे तो एवरीडे परमेश्वर पवित्र आत्मा हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा। क्योंकि ये हम नहीं पहचान पाएंगे, वो बोलेगा, आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, वो बेचारा चुप हो जाएगा। ठीक है। और इसीलिए जैसे मरियम पहचान ली हे गुरु, आज हमको और आपको भी पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके अंदर है। कहीं नहीं, आपके अंदर में है। वो प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, और यीशु मसीह जब स्वर्ग को चला गया, यीशु मसीह क्या बोला, मैं जाता हूँ स्वर्ग को, क्योंकि मैं जब तक नहीं जाऊंगा ऊपर तुम्हारे लिए सहायक नहीं आएगा। और वो सहायक कौन है, पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा कौन है, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, जो हमारे हृदय में रहता है। और वही पवित्र आत्मा का आवाज हम और आप सुनेंगे, पहचानेंगे हर दिन, एवरी डे, हर एक काम को करने के लिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह हर दिन क्या करता था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर की आवाज को सुनता था और उसके अनुसार चलता था। आज हम लोग ईस्टर मनाए हैं, यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन ये तभी हमारे जीवन में वो परिपूर्ण होगा जब वो हमारे हृदय में रहेगा, हमारे हृदय का प्रभु बन करके। और वो जीवित परमेश्वर, पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य है, वो हर एक बीमारी को चंगा करता है, हर एक श्राप को तोड़ता है, हर एक बंधन को तोड़ता है। उस पुनरुत्थान
पुनरुत्थान का सामर्थ के सामने सब कुछ फीका है। और यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:25 में लिखा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहा मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं, क्योंकि वो मृत्यु के ऊपर विजय हो गया। यीशु मसीह के हाथ में जीवन और मृत्यु है मेरे प्रियो। और आज हम और आप भी उस पुनरुत्थान का सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? प्रार्थना करके, पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार चल के, पवित्र आत्मा की आवाज को सुन करके, पवित्रता का जीवन जी करके। क्योंकि यीशु मसीह क्या बोला है? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु क्या होगा? अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह के मृत्यु पूर्ण पुनरुत्थान के कारण, यीशु मसीह के मरना और जी उठना के कारण आज हमको स्वर्ग में जाने का अधिकार मिल गया है। आज हमको अनंत जीवन मिल गया है, क्योंकि यीशु मसीह क्या किया है? पाप के ऊपर विजय, मृत्यु के ऊपर विजय। और उसका एक वचन जो बहुत हमको अच्छा लगता है, ठीक है, प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं। हाँ, यीशु मसीह बोल रहा, प्रकाशित वाक्य 1:18 में मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। सबका अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। 1 कोरिन्थ 15 में लिखा है, हाँ सब कोई ध्यान से सुनेंगे, और जब यह नाशवान देह अविनाशी को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन पूरा होगा जो लिखा है वो पूरा होगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ। आज हम लोग का एक ही समस्या था, परमेश्वर से अलग हो जाना। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान करके, सिर्फ बलिदान ही नहीं, वो पाप का जो दंड मजदूरी मृत्यु, मृत्यु को भी अपने जीवन में ले करके, मृत्यु को मार करके पुनरुत्थान का सामर्थ्य के साथ वो जी उठा है। और आज वो चैलेंज करता है, क्या बोलता है? जय ने मृत्यु को निगल लिया। मतलब अब हमको और आपको अनंत मृत्यु नहीं निगल, मतलब हम लोग कभी भी नरक नहीं जाएंगे। हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। बोल रहा है जय ने, माने विजय ने मृत्यु को निगल दिया, खत्म कर दिया। यीशु मसीह जब विजय हो गया, हाँ, शैतान के सर को कुचलकर, मृत्यु को हरा करके, और वो बोल रहा है मृत्यु को निगल गया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ। ए चैलेंज, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ। हम तो जीत गए, मृत्यु को हरा दिए, मृत्यु हमको रोक नहीं सका। रोमी सैनिक का सील उसको रोक नहीं सका, सैनिक पहर हुए कोई उसको रोक नहीं सके। है मृत्यु कहाँ? हाँ, कितना सुंदर ये वचन, हमको बहुत अच्छा लगता है। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ। मृत्यु का डंक क्या था? पाप, है ना? हाँ, सब चीज को यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया। और आज हमको और आपको क्या करना है? उस पर विश्वास करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, शैतान को क्या कर दिया? सर को कुचल करके आज हमको अधिकार दिया है कि वो हमारे पैरों के नीचे है। आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यही पुनरुत्थान का सामर्थ्य, यीशु मसीह का जी उठने का सामर्थ्य, जिस सामर्थ्य से परमेश्वर यीशु मसीह को जिलाया, वही सामर्थ्य आज हमारे लिए उपलब्ध है। हालेलुया, जो हर समस्या का समाधान कर सकता है। और यीशु मसीह, सबसे खुश का बात क्या है ना, यीशु मसीह को पता था अपनी मृत्यु के बारे, मृत्यु के बारे उसको ये भी पता था कि मैं 3 दिन में क्या होऊंगा? जी उठूंगा। और इसलिए खुशी खुशी वो समर्पण कर दिया अपने आप को, घबराया नहीं। तकलीफ हुआ, बोला प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझ पर से टल जाए, लेकिन मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। लेकिन डरा नहीं, क्योंकि उसको पता था इसके बाद मेरा विजय होना निश्चित है। हम तो जीतेंगे ही, हम तो मृत्यु को भी हराएंगे, पाप को भी हराएंगे, शैतान को भी हराएंगे। और इसीलिए वो खुशी खुशी अपने आप को समर्पण करता है, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करता है। और आज ये बहुत जरूरी है कि वो यीशु मसीह, वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य आज हमारे और आपके लिए भी है, ठीक है। लेकिन आवश्यकता है कि क्या हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ,
आज भी अवेलेबल है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी समस्या से बड़ा है। आपको डरना नहीं। जब दुख आएगा, तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा, आप इस बात पर विश्वास करें कि इसके हम पार करके जीतेंगे। ये बीमारी खत्म होगा। चैलेंजेस, जितना चैलेंज आएगा, जितना तकलीफ आएगा, यीशु मसीह विश्वास कर रहा था। यीशु मसीह को पता था हम तो जीतेंगे ही, हम तो जीतेंगे ही। आज हमको और आपको भी विश्वास करना है, हम तो जीतेंगे ही। ठीक है, हर बीमारी के ऊपर विजय, हर परीक्षा के ऊपर विजय, हर श्राप के ऊपर विजय, हर बंधन, हर परेशानी। आइए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए मेरे प्रियो। कभी भी संदेह मत कीजिए। दुख को देख करके, तकलीफ को देख करके प्रभु पर भरोसा कीजिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह बोला, प्रभु यदि ये दुख है, ये कटोरा है, काफी कड़वा है प्रभु, लेकिन इसमें मेरी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। कई बार हमारा आपके जीवन में तूफान आता है, आंधी आता है, तकलीफ आता है, हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमको कहना है, प्रभु यदि आप मुझको चाहते हैं कि हम इस आग में होकर के चले, प्रभु यदि आप चाहते हैं कि हम लोग इस तूफान में चले, इस समस्या में चले, तो प्रभु इसके द्वारा भी आपकी इच्छा पूरी होने पाए। मैं जानती हूं जब आज तक, जब यहां तक मैं पहुंची हूं, एक भी दिन ऐसा नहीं है जहां तूफान नहीं आया, जहां आंधी नहीं आया मेरे प्रियो। हर दिन समस्या, हर दिन तकलीफ, हर दिन परेशानी, हर दिन टेंशन, लेकिन मेरे को इस बात का विश्वास है। मैं इसलिए खुश रहती हूं कि मैं हमेशा विजय होंगी, मैं कभी हारूंगी नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर विजय देने वाला परमेश्वर है। मैं कभी झुकती नहीं, मैं कभी शैतान के साथ, पाप के साथ खिलवाड़ नहीं करती। मैं जानती हूं कि मेरा प्रभु वो पुनरुत्थान का सामर्थ हमको दिया है, वो सामर्थ आज भी हमारे लिए उपलब्ध है मेरे प्रियो। वो यीशु मसीह, वो पुनरुत्थान की सामर्थ, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ आज हमें को देना चाहता है। कभी घबराइए मत, कभी डरिए मत। यीशु मसीह को पूरा विश्वास था कि पिता परमेश्वर उसको जिलाएगा, उसको शक्ति देगा, सामर्थ देगा। वो स्वर्गदूत आपके साथ रहेंगे मेरे प्रियो। वो अपने हर एक परेशानी और हर एक परिस्थिति पर विजय होना सीख जाइए। विश्वास में बढ़िए, कभी भी डरिए मत। प्रार्थना में दम दिखाइए, सुबह शाम प्रार्थना कीजिए और प्रभु का स्वर्गदूत आएगा और आपको दर्शन देगा, आपको दर्शन में बताएगा, स्वप्न में बताएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। और इसीलिए आइए हम लोग एक प्रैक्टिकल मसीही जीवन जीना शुरू करें, क्योंकि मृत्यु खत्म, हाँ, पाप का दंड खत्म, पाप का श्राप खत्म। सिर्फ हमको और आपको विश्वास करके आगे बढ़ना है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है मेरे प्रियो। यदि हम लोग पवित्रता का जीवन जिएंगे, धार्मिकता का जीवन जिएंगे, हम लोग इस दुनिया को उलट पुलट कर सकते हैं। यीशु मसीह के सिर्फ 12 चेले थे और 12 चेला मिल करके पूरे देश में, पूरे नेशन में तहलका मचा दिए, पूरे वर्ल्ड में। और आज हम लोग इतना मसीही लोग हैं, आज हम लोग इस कलीसिया में 12 से भी ज्यादा लोग हैं। क्या हम लोग इस हावड़ा में, क्या हम लोग प्रभु के लिए कार्य नहीं कर सकते मेरे प्रियो? आइए उस पुनरुत्थान की सामर्थ को इस्तेमाल करना सीखे। सबसे पहले अपने व्यक्तिगत जीवन में उस पुनरुत्थान की सामर्थ को इस्तेमाल करना सीखे, प्रभु की शक्ति को इस्तेमाल करना सीखे, प्रभु की सामर्थ को इस्तेमाल करना सीखे, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आवाज को इस्तेमाल करना सीखे, उसकी आवाज को सुनना सीखे। और जब आप इसको सुनते सुनते आप परिपक्व हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे, आप पूरे दुनिया के लिए आशीष का कारण बनेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर आज हमें को इस्तेमाल करना चाह रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उस पुनरुत्थान की सामर्थ को वो प्रतिदिन अनुभव करें। और वो जीवित परमेश्वर है। जब आप प्रार्थना करेंगे, आप उसकी उपस्थिति से भरेंगे। प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं आपको जानना चाहती हूँ, प्रभु मैं आपको महसूस करना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहती थी। मरियम लोग देखने के लिए तड़प रहे थे, मरियम वहां पर तेल मलने के लिए तड़प रही थी, रो रही थी भूख के साथ, प्यास के साथ मेरे प्रियो। आज हमारा भूख कितना है? आज के हम संसारिक बातों के पीछे भाग रहे हैं या फिर प्रभु के? आज हम किसके दीवाने हैं मेरे प्रियो? यदि आप प्रभु के दीवाने होना चाहते हैं, प्रभु के पीछे चलिए। प्रभु आपको इस संसार की हर एक आशीष को देगा, हर एक बरकत को देगा, हर एक समस्या के ऊपर विजय, हर एक परिस्थिति के ऊपर विजय। कभी भी आज के बाद से डरना नहीं है मेरे प्रियो। आज के बाद से कभी कोई नेगेटिव चीज आपके जीवन में ना आने पाए। आज के बाद से प्रतिदिन आपको एक विजय जीवन जीना है, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार में। हमें पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने जीवन से अनुभव करना है। और वो यीशु मसीह आज भी हमारे साथ है। उसने कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। कई बार हम और आप उसको छोड़ देते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ता, पवित्र आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ता। इसलिए आइए अपने लिए प्रार्थना कीजिए, अपने जगह में खड़े हो जाइए।
आइए हम लोग आखिरी आज का दिन में जब हम लोग अंतिम समय में पहुंच गए हैं, आइए फिर एक बार हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु के हाथ में अपने जीवन को समर्पण करेंगे। बोलेंगे, प्रभु मेरे जीवन को अपने हाथ में ले। प्रभु हमें वो पुनरुत्थान की सामर्थ को दे पिता परमेश्वर। हम अपने आप को खाली करते हैं प्रभु जी, हमें वो पुनरुत्थान की सामर्थ को दे प्रभु जी, क्योंकि यीशु मसीह जीवन देता है मेरे प्रियो। वो मृत्यु नहीं देता, वो जीवन देता है। हर वो डेड परिस्थिति के ऊपर विजय, हर वो गंदा काम के ऊपर, पाप के ऊपर विजय। हर एक काम जो डेड है, मर चुका है, आपको लगता है कि यहाँ पर कोई आशा नहीं है, उसके ऊपर भी आप पुनरुत्थान का सामर्थ को उंडेल दीजिए। बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में इस पुनरुत्थान की सामर्थ का कार्य कर, मुझको आशीष दे प्रभु। शारीरिक आशीष, आत्मिक आशीष, लौकिक आशीष, फाइनेंस आशीष, हर एक आशीष से भरिए। अपने लिए प्रार्थना कीजिए प्रभु से, और प्रभु आज हमको और आपको भरने के लिए रेडी है मेरे प्रियो। प्रभु चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:19 में लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर बीत गई है, फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। आज प्रभु हमें कि कोई अनाथ नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई माँ बाप नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई शुभचिंतक नहीं है, कोई मुझको प्रेम नहीं करता। ऐसा मत सोचिए। आज के बाद से प्रभु आपको प्रेम करता है, वो आपके लिए बलिदान हुआ और वो आपको वो सामर्थ देना चाहता है। बोल रहा है, मैं तुझे कभी नहीं अनाथ छोड़ूंगा। आइए, पवित्र आत्मा हमारा सबसे अच्छा सहायक है, पवित्र आत्मा हमारा सबसे अच्छा कंफर्ट है, वो एक फ्रेंड है, एक दोस्त है मेरे प्रियो। और उस दोस्त को अपने जीवन में ले ले। वो एक मित्र बनना चाहता है, वो आपका पिता बनना चाहता है, वो आपका हस्बैंड बनना चाहता है, वो आपका भाई बनना चाहता है। जैसा भी आप उसको अपने जीवन में, ओ हालेलुया, ओ प्रभु हम सबके जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ को दे प्रभु। हम अपने आप को खाली करते हैं पिता, हम पर दया कर प्रभु जी, हम एक एक पर दया कर प्रभु। हम अपने आप को आपके सामर्थी हाथ में समर्पण करते प्रभु जी। आज के बाद से प्रभु जी हम एक अद्भुत जीवन जीना चाहते हैं, एक चमत्कार का जीवन जीना चाहते हैं प्रभु जी। हर दिन अबंडेंस का जीवन, वंडरफुल जीवन प्रभु जी, और चमत्कार का जीवन, क्योंकि अब चमत्कार करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हम सबके परिवार में जितनी अंधकार की शक्ति है प्रभु जी, हर एक शैतान के हथियार फेल होने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। ओ शैतान को हम अपने पैर के नीचे कुचलते हैं प्रभु जी, जो हमारे परिवार में बर्बादी को लाता है, डिस्टर्ब को लाता है, अशांति को लाता है, समस्या को लाता है, बीमारी को लाता है। हर एक वो समस्या यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। हर एक शैतान की स्कीम फेल होने पाए प्रभु। और आज के बाद से पवित्र आत्मा एक एक के परिवार में, एक एक के व्यक्तिगत जीवन में आपका पुनरुत्थान का सामर्थ, आपका आग ओ बहने पाए प्रभु जी। नो मोर टीयर्स, कोई आंसू नहीं प्रभु, कोई दुख नहीं प्रभु जी। हर दुख में प्रभु हम विजय को देखने पाए प्रभु जी। हर कमी घटी में विजय की घोषणा करने पाए प्रभु जी। हर नेगेटिव सिचुएशन में विजय को देखने पाए, जैसे यीशु आप अपने विजय को देख रहे थे और खुशी खुशी उस दुख को लिए अपने शरीर में। हम भी हर दुख को खुशी खुशी स्वीकार करने पाए और उसके ऊपर विजय प्राप्त करने पाए प्रभु। ऐसा हम सबके मन को चला प्रभु। ओ धन्यवाद। प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो, अपने लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु जीवित है, प्रभु सामर्थी परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम लोग सचमुच में विजय जीवन जिए। ठीक है, अपने लिए प्रार्थना करें। वो यहोवा निस्सी है मेरे प्रियो, वो जय का झंडा है, वो हमेशा हमको और आपको जय देना चाहता है। इधर उधर मत देखिए, प्रभु को देखिए और प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझको भर, प्रभु मैं अपने आप को खाली कर रही हूँ, मुझको अपनी सामर्थ से भर, मुझको प्रार्थना करने का मन दे प्रभु, वचन पढ़ने का मन दे, अपने आपके प्रेम करने की शक्ति दे, आप पर विश्वास करने की शक्ति दे। ये दुनिया में धोखा है, लोग चीट करते हैं प्रभु, कोई सच्चा प्रेम नहीं करता प्रभु, सिर्फ आप ही हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। और आइए प्रभु से बोले, प्रभु मैं भी आपको वैसा ही प्रेम कर सकूं, वैसा ही प्रेम कर सकूं जैसे मरियम तड़प रही
गई थी, और जब वो गई कब्र में, पहली महिला थी जिसको आपने दर्शन दिया। आज हमें भी वो प्रेम को दीजिए प्रभु, ताकि हम आपको देख सके। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्रियो, अपने लिए प्रार्थना कीजिए, अपने लिए प्रार्थना कीजिए। इस समय फिर दोबारा नहीं आएगा। प्रभु रेडी है आपको अपनी शक्ति से भरने के लिए, अपनी सामर्थ से भरने के लिए। प्रार्थना कीजिए।